Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the phylum Mollusca. First of all, we will discuss the derivatives of the name. That is, the name of Mollusca is derived from Latin word molluscus. लातीनी लफ्ज़ है molluscus, जिसका मतलब है सॉफ्ट। इसीलिए हम कॉमनली इन एनिमल्स को नाम देते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे फाइलम के, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी। फाइलम मोलस्का कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। स्लो मूविंग स्नेल्स एंड स्लग्स भी इसी में इंक्लूडेड हैं। बाइवैल्व्स भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, काम्स भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हाईली एक्टिव सिफेलोपोड्स का ताल्लुक़ भी इसी ग्रुप से है। इस फाइलम के अंदर 50,000 से ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ हैं। इसीलिए ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। पहले नंबर पे आर्थ्रोपोड है, दूसरे नंबर पे फाइलम मोलस्का है। जेंट स्क्विड्स, बड़े, जेंट का मतलब होता है बड़े। स्क्विड्स लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल हैं जिनकी लेंथ 15 मीटर तक हो सकती है, इंक्लूडिंग द टेंटिकल्स और आर्म्स। उनका ताल्लुक़ भी इसी ग्रुप से है। बॉडी प्लान के हवाले से आपने याद रखना है, मोलस्क्स जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट्स हैं और बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं पहले, बहुत कॉमन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर भी यही पाए जाते हैं। पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर मेंटल और शेल है। मेंटल किसे कहते हैं? बॉडी इज़ कवर्ड बाई ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथीलियम का मतलब है जो कोई चीज़ सिक्रीट करे। अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथीलियल एनवेलप है, इसको मेंटल कहते हैं। ये क्या सिक्रीट करती है? विच सिक्रीट द कैल्केरियस शेल, इसलिए इसको ग्लैंडुलर एपिथीलियल एनवेलप का नाम देते हैं। अब इनके अंदर शेल जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन एक इनके अंदर माजूरी है, हैंडीकैप है शेल की वजह से, वो है लोकोमोशन। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द एक्टिव मोलस्क शो रिडक्शन और लॉस ऑफ द शेल, यानी कि जो एक्टिव मोलस्क हैं उनके अंदर या तो शेल रिड्यूस हो जाता है या फिर नहीं होता। शेल के हवाले से आपने याद रखना है, कैल्केरियस होता है, मेंटल से सिक्रीट होता है, इंटरनल भी हो सकता है जैसा कि कटल फिश के अंदर होता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है जैसा कि स्नेल्स के अंदर है या फ्रेश वाटर मसल के अंदर है। अब एक्सटर्नल जब होगा वो एक कोनिकल पीस पर भी मुश्तमिल हो सकता है, वो 2 हाफ्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं मोलस्क जिनके अंदर शेल नहीं होता। तो ये शेल के हवाले से डाइवर्सिटी या वेरिएशन आपने याद रखनी है। हैबिटेट के हवाले से भी आपने याद रखना है कि मोलस्क जो हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक हैं, और जैसा कि सेफेलोपोड्स हैं ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसा कि यहाँ पर नाम दिया गया है स्लग्स और स्नेल्स का, इनका ताल्लुक़ भी इसी ग्रुप से है जो कि मॉइस्ट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। लैंड स्नेल इनकी एग्जाम्पल है। बॉडी के हवाले से आपने याद रखना है कि इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट होती है। उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर: हेड, ventrally muscular foot and a dorsal visceral mass containing the
मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये 3 बॉडी रीजन्स हैं गिल्स। द स्पेस बिटवीन द शेल एंड द मेंटल कैविटी कंटेन द गिल्स इन सम एनिमल्स विच आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू कैरी आउट द गैसियस एक्सचेंज। ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर गिल्स को इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पर ये गिल्स शो किए हुए हैं, मेंटल कैविटी और शेल के दरमियान इनको शो किया हुआ है। रेडुला एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इन द माउथ कैविटी ऑफ द मोस्ट मोलस्क्स आर रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर। रेस्पिंग का मतलब है खुरचना, जैसा कि रंदे के जरिए लकड़ी को खुरचा जाता है, उसे कहते हैं रेस्पिंग। इनकी टंग रेस्पिंग होती है, ये लीव्स को खुरचती है। लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड रेडुला, और इसके ऊपर हॉर्नी टीथ होती हैं। ये एक मोलस्क का माउथ शो किया हुआ है जिसके अंदर ये रेडुला शो किया हुआ है। अब क्योंकि रेडुला ये जो है ना बैक एंड फोर्थ मूव करता है, तो इस वजह से ये इसके दोनों साइड पर आप देख रहे हैं कि मसल्स की अटैचमेंट है, जिसकी वजह से इन मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये रेडुला बैक एंड फोर्थ मूव करता है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फाइलम मोलस्का में से, व्हाट इज रेडुला, व्हाट इज इट्स फंक्शन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम्स के हवाले से आपने याद रखना है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनकी बॉडी होती है। कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इनके अंदर मौजूद होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम गट की सूरत में है। 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक को माउथ, एक को एनस का नाम देते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके अंदर पेयर्ड नेफ्रीडिया की सूरत में होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन सिवाय सेफलोपोडा के, जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से सिलोम इनकी चेंज हो जाती है इनटू साइनसेस और ब्लड स्पेसेस। हार्ट इनका ब्लड को पंप करता है साइनसेस की तरफ। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर ब्लू कलर का होता है, हीमोसाइनिन कहलाता है। ज़्यादातर जो मोलस्क हैं इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज गिल्स के ज़रिए होती है। कुछ केसेस के अंदर जैसा कि स्नेल है, मेंटल कैविटी कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज लंग। नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया हैं जो कि हेड, फुट और बॉडी रीजन यानी कि विसरल मास के अंदर मौजूद होती हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के हवाले से इनके अंदर मस्कुलर फुट होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होती हैं। डेवलपमेंट इनके अंदर लार्वल स्टेज के ज़रिए होती है और इनके लार्वे को ट्रोकोफोर लार्वा का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। सिक्वेट्स जिसका साइंटिफिक नेम, एक एग्जाम्पल है लॉलीगो। कटलफिश में सीपिया साइंटिफिक नेम है। ऑक्टोपस, लैंड स्नेल का साइंटिफिक जीनस का नाम है हेलिक्स। पर्ल आइस्टर हैं। फ्रेश वाटर मसल जिसमें साइंटिफिक नेम है यूनियो। काइटन एक एग्जाम्पल है और डेंटेलियम। ये एग्जाम्पल्स थी। दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे